या जो बबली है ना, ये हमारा गांव में एक भोला होया करता। अच्छा। वो तड़के पहले घास खोदने जाया करता। तो जिसका खेत था वह छोरी आएगी, नुलियो बोला बाहर लेकिन हमारे खेत में क्यों घास पड़ा है। तो बेचारा लगना पड़ा, क्यों आगे लगा खेत था। 2 दिन पास बट्टे वो लेना आ गया और वह बबली चाल पड़ी जी, ऊँट होया कर दे बैठा के ले जाने लग रहा। वो भोला घास पड़ा था उड़े नो लाए छोरी, यो भोला तो अड़े घास पड़ेगा, तो ये सरपंच तो आड़े को भी खोद देंगे सरकार की। अरे न जाना है, असली बात है या हम हमारा हक लेके रहेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे, हम हमारा हक लेके रहेंगे। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं अजय। अच्छा जी, मन उरा आमते 30 दिन हो गया है। तो जो सरपंच बने हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जिनका लड्डू का बोरा बच रहा हो सरपंची में, वो लिया हुआ और चाय पानी पी के उरा नारे करके सात दिन बैठ के अड़ा चले जाए। यानी ये लोग मुख्य दर्शक हैं आने जाने वालों के लिए। भाई आज यह है कि इनकी प्रदेश की कार्यकारिणी, प्रदेश के प्रधान व प्रदेश के अगुवाई करने वाले नेताओं के रूप में आज अगुवाई करने भिवानी बीडीपीओ ऑफिस है। हाँ, बीडीओ ऑफिस है ना, वो बीडीओ ऑफिस है, बीडीओ ऑफिस में। तो वहाँ पे मीटिंग है, वहाँ पे फिर से अगली रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि प्रदेश के अंदर शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही प्रदेश सरकार के द्वारा। ये दो दिन का 3 दिन का प्रोग्राम है जिले के अंदर। बस सारा सौदा उरे बैठे पाओगा प्रदेश का जो नेता हैं। अब इनकी जो आवाज़ है वो किस तरह बुलंद होगी, किस तरह रणनीति बनेगी, वो तो इनकी बात का हिस्सा बनेंगे। लेकिन व्यवस्था देना टाइम है, तो लड्डू को बोरा बचा तो को उठा लिया, को चाय पै दे, को नु कर दे। इनका टाइम पास 3 दिन तो हो लग रहा है। लेकिन आज प्रधान जी तो पत्र ले आए हैं, पूरी ले आए हैं, अचार भी है, नींबू भी है, सलाद भी है। आज ये आऊँगा, आज ये खा पी के बात करेंगे और खा पी के रणनीति बनाओगे अपने उस कानून के लिए, अपने उस हक के लिए, अपने उस स्वाभिमान के लिए, अपने वो सारा सौदा के लिए। क्योंकि यो तो के है जी का जंजाल बन गया। क्योंकि 3 दिन नहीं 20-22 दिन तक मैं लगातार ध्यान ला रहा हूँ, तो इनका तो जी का जंजाल बन रहा है। यो सरपंची पद, ये गटके या लटके या झटके बेरा पट्टे को नहीं, बस यह है उड़त शिवानी तो बेरा को नहीं, पैदल आवे हैं, बसा में आवे हैं। यानी ये बना दिए, ये तो सारा सौदा दौड़ा पर लिया है और बटुआ भर गया, पटवारी भर गया सारे, और सारे हम युवा है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये रोडा पर पैदल चलते दिखे, चाहे वो नंदगांव की डिग्गिया दिखाने की बात हो, चाहे वो लोहारू जाने की बात हो, चाहे वो प्रदेश में कितने और मंत्री का वो करने की बात हो, चाहे वो उड्डा पार्क की बात हो। बस यह है कि ये सौदा नज़रबंद होना चाहिए। ये माहौल देखा जा सकता है हरियाणा की राजनीति के अंदर। तो 2 दिन के लिए सौभाग्य छोटी काशी का और ओके की पंचायत है, तो पंचायत की तो बात कर लेता हूँ कि सर के तो रणनीति बनाओगे, किस तरह से आप लोग जीत पाओगे और किस तरह से आपके द्वारा आपके गाँव का विकास हो पाएगा। थोड़ा हटाओगे प्लीज, थोड़ा मैं बैठ जाऊँगा। नमस्ते सर। नमस्कार। आप प्रधान प्रदेश के जी? हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार सर। नमस्ते। बताएं प्रधान जी, आपके बारे में आपके बारे में बता दो। मेरा नाम रणबीर समैण है, मेरा गांव समैण है टोहाना हल्के के अंदर, और मैं सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का। और हमारी तो लड़ाई सरकार के खिलाफ आप टोहाना से? हाँ जी। तो वो एक कहावत है हरियाणा में, उड़े सुसरे की खाटो उड़े बहू का पिछना। तो मंत्री जी भी उससे आस पास के इलाके में? हाँ, मेरे हल्के के मंत्री, हल्के का सबसे बड़ा गांव है मेरा। सौभाग्य है, हल्के का बड़ा, हल्के बड़े हल्के का। तो मंत्री जी आपके हैं, आपके गांव के विकास के बारे में बता दो कि प्रगति होगी, किस तरह का सौदा हो गया। क्योंकि मंत्री तो पूरा हरियाणा के हैं, लेकिन गांव सुधार देंगे तो पूरा प्रदेश सुधर जाएगा। बता दो। कोई काम नहीं है गांव के अंदर। मेरे गांव में कुल 4 रास्ते बनवाए हैं, वो वीडियो भी डाली थी, सारी पिल्ली ईंट लग रही है बिल्कुल, वो 3-4 महीने में ख़राब हो गई। कोई विकास नहीं होने लग रहा। ये तो मंत्री जी गुमराह कर रहे हैं और ये पंचायती राज में अपना कमीशन खोरी का धंधा चालू करना चाहते हैं, और इसीलिए ई टेंडरिंग। तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे आपके, वो नरवाना के अंदर आए थे। अच्छा जी। वो नरवाना नज़दीक ही पड़ता है। वो अपना राजनीतिक पार्टी अपनी रैली कर रहे थे, लेकिन
नाम दिया गया संत गुरु रविदास जी की जयंती का, वो अपना 2024 की तैयारियों में लग रही है। तो संतों का नाम लेके तो पब्लिक को बहकाना चाहते हैं वो लोग। और जहाँ भी अब सरकार का कोई भी नेता या विधायक या मंत्री कोई भी प्रोग्राम करेगा तो हम पूर्णतः विरोध तो करेंगे। काम राम के नुकुर का है सरपंच साहब। अरे भाई सरपंच साहब, वो मंत्री जी भी अपन वो है कह देते हो, क्योंकि बोली आपकी उसमें आज है ना, मेरा गांव के लोग नहीं कहते, मेरे गांव के लोग समझ चुके हैं इसकी मंशा को। तो पूरा गांव मेरे साथ है, पूरा गाँव आपके पूरा गांव मेरे साथ है। मंत्री को गांव के अंदर घुसने भी नहीं दिया गांव के लोगों ने। 14 तारीख को उन्होंने प्रोग्राम रखा था गांव के अंदर, तो पूरे के पूरे गांव ने विरोध किया और मंत्री को गांव के अंदर नहीं घुसने दिया। एक प्रधान जी आपसे सवाल बनाए हो, कुछ ही कहीं ना कहीं मीठी मीठी राजनीति भी दिखी जा आपकी सरपंच जी के इस लड़ाई के अंदर, क्या मानते हैं? कोई राजनीति नहीं इसमें। एक बात बताओ, अगर इनकी इतना वो लगे हुए राजनीति करें, हमारे अधिकार दे दो, हम घर बैठ जाएंगे। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे, हम तो अपने अपने गाँव को बचाना चाहते हैं ताकि गांव ये कानून कमेंट के माध्यम से कमेंट आ जाए मेरे पास, कमेंट माध्यम से आ जाए क्योंकि ये तो सारे राजनीति करनी है, विपक्ष है, सौदा उल्टा बैठा है, बस ये आगे सरकार तो मौज करना चाहे है गामा की पंचायत। कोई विपक्ष नहीं इसमें। मैंने खुद इस मंत्री के वोट दे 2 बार। अच्छा, इसमें कोई विपक्ष का कोई नहीं है। तो विपक्ष का नाम देगा तो गुमराह करना चाहे है। हम तो अपने अपने गांव देहात को बचाना चाहते हैं। हम तो इस बार सरपंच, अगली बार कोई और भाई बनेगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि ये काला कानून लागू हो और आगे हमारे गाँव का विकास रुके। हम अपने अपने गांव का विकास करने के लिए सरपंच बने हैं, ना कि किसी ठेकेदार की का ध्यान रखने के लिए। हम ठेकेदार काम करें और हम उसके पीछे पीछे लग रहे हैं, फिर वो गलत काम करे, फिर हम कोर्टों में खड़े रहें। हम अपने गांव का विकास करेंगे, ठेकेदारों का ध्यान रखेंगे। हम तो यही चाहते हैं जो देश के संविधान के अंदर 29 अधिकार दिए गए ग्राम पंचायतों को, वो अधिकार दिए जाएँ ताकि हम अपने अपने गाँव का विकास कर सकें। सर आप कहाँ से हैं? बैल से। मैं बैल ब्लॉक से। बैल ब्लॉक से। भाई आपको पर तो मंत्री जी की बड़ी विशेष नज़र भी है, और आपके तो रैली इशू जाएगी, बस झंडे काट दे पूरे प्रदेश में, देश में रुका पड़ जाए, इतिहास रख दे तो सामू धरती पे, और आप अड़े बैठे हो। बिल्कुल जी, देखो अपने हकों की लड़ाई लड़ना गलत नहीं है। हम जेपी दलाल के इस बात पर विरोध जता नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो सरपंचों के हकों की लड़ाई है, आज सरपंच होने चाहिए थे गाँव के विकास कार्यों के ऊपर खड़ा, और कर रखे हैं रोडों पर खड़ा। ये कौन से, ये भाई साहब आशीष बार बार कहता है इस बात को, ये कौन सा इन्होंने कानून बनाया जब मंत्री आ रहे हैं अपने पंचायत मंत्री, और सरपंचों को कैद में गिरा जा रहा है या उठा के सड़कों पर फेंका जा रहा है। पहले तो जब पंचायती राज के मंत्री आते थे तो सरपंचों के स्वागत के लिए आगे फूल मालाएं लेकर पाते थे। आज इतिहास में पहली बार ये काम हो रहा है, ये कौन सा ठीक है? तो उस प्रोग्राम में सरपंच साहब वो लोग कौन थे? कौन से? जो तो शाम के दरा पे किया गया था, इतिहास रचा गया था। किस चीज़ का? जो जेपी दलाल जी का थे बाबर में। इतिहास किस चीज़ का रचा गया? रैली हुई थी 15 तारीख में। उसके बाद ही तो आक्रोश शुरू हुआ। उस तक तो ये था कि उठा लेंगे अपने इस कानून को, उससे पहले कब था? मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जिस तरह उस टाइम में जो जेपी दलाल जी थे ना, वो क्या थे कि ये हमारे जिला परिषद हैं, ये हमारे पंचायती हैं, ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम इनका सम्मान समारोह करें। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आज आप तो अड़े बैठे हो, तो वो लोग कौन हैं जो सम्मान समारोह में थे, सम्मान भी कुरान थे, सारे खुद करना थे? तो वो उस दिन का सम्मान समारोह अलग था और आज समाज समारोह अलग है। अच्छा, वो सम्मान समारोह थे और आज ये एक अलग समाज समारोह बन गया, जिसमें समाज से जुड़े जो प्रतिनिधि हैं वो अब दरी पर जाजिम पर बैठे हुए हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। सरकार का विरोध करें जी भैया। इसके इससे बात पे एक छोटी सी बात बताऊंगा। उस एक बार तो किसान आंदोलन था, जब तो जेपी दलाल जो मंत्री है वो नुका था अगले किसान को नहीं, किसान तो सारे आड़े बैठे हैं। वो जब आपकी संबोधन कराया करता ना, वो किसान को नहीं, किसान दूर बैठे हैं भले। और ईब देखिए थोड़े दिन बाद से उसका बयान होगा, ये सरपंच को नहीं, सरपंच तो मेरे दौरे बैठे हैं गोदी में, थोड़े दिन बाद वो नो भी कहेगा। और नोट कर लिया, आज तो लुहारू धरना चालू हो लिया भाई। लुहारू में धरना प्रदर्शन नहीं था, लेकिन लुहारू वाले भैया ने भी धरना प्रदर्शन चालू कर दिया। ई वो उड़द चलेंगे। हमारे भिवानी के 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक का धरना चालू हो गया है। हाँ भाई कि मंत्री जी ने उन्होंने जरूर बता दिए। एक बार दाऊँ देख लिए सरपंच सह के नहीं कदे पाचे फिर नु कहे मैं सरपंच तो सह को नहीं, सरपंच तो मेरे दौर बैठे हैं, किसान नहीं डाला। ये भैया तो बात कर ले है। आज बस आप आगे आ जाओ, क्योंकि आप इस हल्के की राजनीति में एक अहम भूमिका देखो, अपने भी समाज की भी और अपने हल्के की भी। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब आने लग रहे हैं, यानी सरकार आप लोगों के पास उठ के आ रही 2 दिन के लिए, तो किस प्रकार की मांगे रहेंगी, किस प्रकार का आपका देखिए कार्यक्रम है? सरकार हमारे पास नहीं आ रही है। सरकार अगर हमारे पास आती तो हमारा डेलीगेशन बुलाती कि आपको समस्याएं क्या हैं
और हमारी बात सुनती और समस्या का निराकरण भी हो जाता। वो तो 2024 की चुनावी रणनीति बनाने के लिए बीजेपी पार्टी का एक कार्यक्रम है, वो हमारे से उसका कोई सरोकार नहीं है। सरपंचों से, ग्राम पंचायत, देहात, वोट बैंक तो आप लोग हो, आप लोग तो उन्हें वोट दुआया करते हो, दुआओगे। वोट तो दिलाया ही करते, वोट जब जनता ने दिए ही तभी तो 2 बार लगातार उसमें सरकार में आए। ये ऐसी सरकार है कि कर्मचारी को उन्होंने एनपीएस दिया, ये कह के मीठा तो ये मीठी गोली दी कि भाई ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। वो आज तक एनपीएस जो है कर्मचारी गले नहीं उतर रही कि हमारे फ़ायदे की चीज़ हमें समझ में नहीं आती। आज वापस लेके हमें पुरानी पेंशन स्कीम दे दो तो वो नहीं दे रहे। किसानों के लिए 3 बिल निकाले, बोले आपके फ़ायदे की चीज़ है, वो किसानों को समझ में नहीं आई, भी हमारा फ़ायदा कट है उसमें, वो उल्टे देने पड़े। खिलाड़ियाँ कोटा हागे, वो खिलाड़ियाँ के समझ में नहीं आया। या गाँव देहात की लड़ाई है, नू का सरपंच थारा फ़ायदा, सरपंच समझ में नहीं आती भाई हमारा फ़ायदा कड़े है। फ़ायदा है इनमें कमीशन खानी है मंत्रियों का है, सीधी सी बात यह है। जिस तरह सरकारी स्कूल सारे बंद कर दिए, पोस्ट सारी खत्म कर दी, 5 लाख टेबलेट बांट दी। जब मास्टर नहीं है टेबलेट आने बालकान चलाने कौन सिखा होगा? लाइन में इंस्टाग्राम नहीं चल लगा, फेसबुक नहीं चल लगा, सारे बालक सारा दिन फेसबुक चलाओ, उसमें इंस्टाग्राम चलाओ है। 5 लाख बांट दिए, एक पे हिसाब लगाओ, जब एक टेबलेट पे उनने एक टेबलेट पे जब 2000 कमीशन भी कोई खास के खा तो उसका इतना कमीशन तो चल ही फिर जब खाया तो 100 करोड़ रुपये कमीशन खा गया वो मंत्री। 100 करोड़ में क्या स्कूल मास्टर पहुंच जाए। ये बात उरे भी आई है, सरपंच तो 5 पीछे न कमीशन के दे नहीं, सरपंच तो अपनी छवि बढ़ाने खातर, अपने गांव में इज्जत बढ़ाने खातर सारा रुपया गांव में लाओगा। बीमार आदमी हाथ अस्पताल बनवाओगा, बालक खेल कूद मांग बढ़ाई हमारी स्टेडियम बनवाओगा, बालक पढ़ाई हमारी लाइब्रेरी बनवाओगा। इन इस बात का कोई मतलब नहीं, क्यों गिनती के दिन है। गांव का सरपंच गांव में रहना, ये तो मंत्री गिनती के दिना खातर हैं। इतने दिना में जितनी गांठ गोज में गलगी वाह गलगी, पाछे न बुझनी कोई। तो इस मारी न तो टारगेट फिक्स कर रखा भाई साल के भीतर अगर 200 करोड़ कमाने हैं, कि 500 करोड़ कमाने हैं, 700 करोड़ कमाने हैं। और वो 500-700 करोड़ कमाने का यो एक इंस्ट्रूमेंट इन बनाया है कि नीचे की चूस के सारी ग्राम विकास का जो रुपया चूस के खुद की गोज में कुकर गला है। और इस मारियो सौदा इनका 2 लाख रुपया अब कर दिया। ई टेंडरिंग तो देंगे, वो लोस में सारे ठेकेदार टेंडर ठाव है। काल नंदगांव में हम गए थे उड़े देख लिया होगा हाल। 6 इंच की जगह 1 इंच क्रेशर लगाऊं, वो भी सुक्का लगाऊं है। 1 नंबर कीट की जगह 3 नंबर कीट लगाऊं है। तो जरूरत के जब गांव के आदमी कर सके हैं तो थार टेंडरिंग का जरूर कराने की जरूरत के। जो सरकार ने संविधान ने जब अगर लघु सरकार आता है शक्ति देने की जरूरत ही नहीं थी, तो संवैधानिक संशोधन करके इन संवैधानिक शक्ति क्यों दी गई? जब दी गई है तो इनका दिक्कत एक है, एक मंत्री का दिमाग खराब होया, उसने रात ने जो भी में करके जो भी सेवन कराया होगा, अधिसूचना जारी करवा दी 19 तारीख ने कि इनकी वित्तीय शक्तियाँ 2 लाख हैं। क्यों है भाई 2 लाख? तू अपने हिसाब तक काम कर, सरपंच अपने हिसाब तक काम में करेंगे। गांव की समस्या तन्ने बेरा सरपंचा ने बेरा, गांव के आदमी अनचुन के तू कौन भेज रखा है भाई? सीधा वो सरपंच न जाने। पीला कार्ड है तो सरपंच, रात में कोई बीमार हो गया तो सरपंच तेरी गाड़ी दे। पेंशन को नहीं आई, सरपंच पेंशन बनवा। सरपंच हमारी गली कौन बन रही, सरपंच हमारी गली बनवा। हमारी नाली फूट रही है, हमारी लैटरिन फूट रही है, वो जाना भाई सरपंच ने। तो सरपंचा की ताकत सरपंच आधा देनी पड़ेगी, चाहे राजी दे दी और चाहे किस तरह दे दी वह तो देनी पड़ेगी। और ना दोगे तो अगली सरकार देंगी। जनता थार तहत लेके तो हमने 0 टॉलरेंस लेकर आई थी। अगर भी करप्शन हम होने नहीं दिया तो सारा टॉलरेंस तो थारा करप्शन वर्गा टॉलरेंस थारा सही नहीं, पूरा करप्शन 100% करप्शन तो फैला दिया। भैंस तो बात यह है, भैंस तो ब्याह होगी पर थोड़ा टाइम लेगी। अब बात के चलिए 2 साल तो पहले निकालिए और अब चाहो कि 12 महीना और निकल जाए। पैसा बचाने का लाग रहा है, अपना आदमी ने प्रॉफिट देने का ला रहे हैं। और तो इस तरह कैसे पैसा बच पाएगा प्रधान जी? क्योंकि आया तो निर्यात नहीं होगा तो पैसा बचा 2 साल का तो पीछे बचा गया फंड। ये जो करवाऊंगा अपने आदमियों का थ्रू करवा लेंगे, जो भी काम करवाऊंगा उनका भी घर बना देंगे और आपकी कोठी बन जाएंगी। सिस्टम तो ये है, आगे की लड़ाई लड़े और 3 साल खराब कर देंगे। 2 पहले आपने कभी थाना तहसील देखी थी? सरपंच बनने पहला थाना तहसील ना कौन देखी थी? थाना में गए कौन करते काम का लागे रहा करते अपना काम का। कोई थाना तहसील नहीं देखी थी। दिखाऊं जाके शिवानी दिखाऊं रात ना हो अपन पढ़ के नहीं। तो अब खड़े 2 मिनट प्लीज, क्योंकि सवाल है यो, सवाल किसी से भी हो सकता, किसी बुजुर्ग से भी हो सकता, सबके लिए है। वास्तवता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, थाना तहसील कौन खड़ी तो आज जिस तरह हाँ खबर नहीं दो जिस तरह पकड़ लिए सिवाने छोड़ दिए तो घर का लाग बुझ दोगी। बताओ भी आज के तीर मार के आए हो तो घर का क्या बताई? थाना पकड़ लिए थे, पुलिस से पकड़ लिए। क्यों बना था सरपंच तो टाल कर दे भी बदले 5 साल और के करा
भाई जी गाल तो जान दो भाई या अभी युवा बने हैं यो दोस्त मरा है इतना सारा होता पढ़ बगाया काम का मेरा कौन तक में आओगा कि नहीं आओगा, लेकिन यह है कि जो से युवाओं के अंदर दिखा जांच का पहला अपना उजाड़ा फिर गांव का बचाने का काम करे इस युवा ने। ये रियलिटी है सरपंच रूपी मैं न्यूज़ बना के आया था। तो जिस प्रकार से ना तो सरकार अंगड़ाई लेने लग रही, मंत्री जी आवे तो हम नज़रबंद हो जाओ तितर बितर करते हैं, क्योंकि ये काम अखबार में चल रहा है, मीडियम तो आप लोग बताने लग रहे हो, तो इस चीज़ का सोल्यूशन निकल जाएगा। और युवा की जो सोच थी बनने के बाद में वो करूँगा बदलाव, किस प्रकार से बदलाव कर पाएगा भाई? चेंज तो अभी तो पूरी सरपंच एसोसिएशन बैठी है, फिर धीरे धीरे अभी गांव भी पूरे साथ जुड़न लग रहे हैं। तो आंदोलन जितना बड़ा होता जाओ और शांतिप्रिय होता जाओ, सरकार ने हमारी सारी मांगे माननी पड़ेंगी। समय रहते मान जा तो अच्छा है ना, सरकार ने आगे की जो चीज़ सरपंच करके दिखाओगे वो नबेरा हरियाणा से बाहर करने का काम सरपंच एसोसिएशन और पूरा देहात क्षेत्र इनको करके दिखाएगा। तो प्रधान जी टेढ़ी अंगली भी करनी पड़ सके है, सीधे सीधे काम चल जाएगा आप लोगों का? सीधी मान जगह इनकी पता है 2024 नजदीक है, नहीं गाँव में नहीं बढ़ंदा तरसा के वोट किसके लेवे वोट तो हमें देवा इनकी गाँव की जनता तख्ता पलट कर देंगे, इनका तख्ता पलट कर देंगे जी। क्या कहोगे? अभी कह दो 3 दिन हो गए लगातार दिखो लोग। मैं मालवा स्क्वाड से सरपंच हूँ जी और कैरू ब्लॉक से प्रधान हूँ। अच्छा, अभी मेरे गांव में एक काम शुरू हो रहा है जी ई टेंडर से। वृद्धाश्रम में 2,93,000 रुपये का काम शुरू करा है। जो ठेकेदार है वो -5 रुपये माइनस में काम कर रहा है जी। अब ये लगा लो भ्रष्टाचार कितनी फैली हुई है, माइनस में काम करेगा। मैंने ये बात जो है ना जेई और एक्शन को भी बता चुका हूँ जी, माइनस में काम कर रहा है। जो बिल्डिंग का काम कर रहा है वो बिल्कुल बिल्डिंग जो है ना पूरी ठीक ठाक थी, उसकी छत पाट के उसको दोबारा से बनाएगा और माइनस में काम कर रहा है जी। सबसे बड़ी बात ये है माइनस में काम कर रहा है। प्रशासन सरकार आंख मुंदे बैठी है। नमस्कार, आप कहाँ से सरपंच है? मैं शिवानी ब्लॉक से। शिवानी ब्लॉक से सरपंच प्रधान जी। तो प्रधान जी क्या करवा के छोड़ोगे? सरकार करने लग रही है, देख लो हम तो अपना काम लग रही है। अच्छा, ई टेंडरिंग वाला सरकारी करने लग रही है। हम चाहो कौन जी ई टेंडरिंग काम कराओ तो 2 साल सरकार का नहीं, पंचायत सारी 2 साल में काम करो। ई टेंडरिंग है या ये सौदा समझा इसका मोनू 2 मिनट में? टेंडरिंग या मंत्री टेंडरिंग है। अच्छा, ई टेंडरिंग का तो नाम दिया गया, या ई टेंडरिंग का नाम पर मंत्री जी इस व्यवस्था न लागू कर अपना कमीशन खोरी का धंधा चालू करना चाहे। अच्छा, तो साल रहेगा कमीशन कमा होगा, अपना नाम कमा होगा, वोट पका होगा, क्या बना होगा मंत्री जी के भी? इन नेता लोगों का ना नाम तक कोई मतलब नहीं। अच्छा। इनकी तो भूख इतनी बढ़ रही, इनकी तो सिर्फ पैसा दिखा और कुछ भी नहीं दिखता। इनकी नहीं बता के तो तम नाना नहीं तो जुड़े जाओ जुड़ लो स्टेट, ये तो प्रदेश ना लूटड़ पे उतर रहे सारे के सारे। अच्छा, ये सरकार इतना भ्रष्टाचार तो 41 साल की मेरी उम्र होगी, मैंने आज तक नहीं देखा था। और हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे जो इन्होंने फैलाया नहीं समाज में गंद इतना, किसी भी सरकार। आप एक चीज़ देखो, आज पूरा का पूरा समाज सड़कों पर है, मनरेगा सड़कों पर है, BPL कार्ड वाली सड़कों पर है, किसान सड़क पर है, ग्राम पंचायतें सड़कों पर है, नंबरदार सड़कों पर है, चौकीदार सड़कों पर है, सारा का सारा समाज तो सड़क पर उतार रखे इन्होंने इतना भ्रष्टाचार फैला रखे कि आप पूछो ही ना, बस आग लग रही है। तो बता भी समझा दे ये ट्रेंडिंग का सौदा क्या है? सही मैंने आज आप भी खड़े हो प्लीज, आज मैं खड़े हो दोनों। आपने पूरी भिवानी का सर्वे कर रखा है घूम घूम के। और पूरे कितना टाइम हो गया आपने MLA साहब के पीछे भी आप खूब घूमे हो। और आपने पूरे शहर की व्यवस्था अच्छे तरीके से दिखाई है। यह सारी व्यवस्था ई टेंडरिंग का नज़ारा है। अच्छा, या यो ई टेंडरिंग या हुआ है? ई टेंडरिंग तो यो इस शहर की जो व्यवस्था ऐसा काम हो है। अच्छा, हाँ, यानी उस ठेकेदार पे वो बिल काम हो जाए है, वो किसे काबू के कौन है? फिर वो सीधी सी बात से कोई टेंडर मन ने ले लिया, मैं ठेकेदार हूँ, वो टेंडर सरकार ने काटा 1 रुपये का। अच्छा, मन ने मेरे लो मैं भाई 1-1 रुपया तो सब ने बीड लगाई, मन ने उसके लगा दिए 75 पैसे। अच्छा। तो सरकार तो नहीं सोचा 75 पैसे में कर दिया, इसने दे दो 25 तो पैसे उड़े कम हो गए, 75 पैसे मन ने लिया हो काम में। मैं फिर किसी ने कमीशन भी दूंगा मेरे बिल पास करवाने तई। अच्छा, 50 पैसा पे बात आ गई। वो काम तो 1 रुपया सरकार ने कि मैं सोच के काटा था, वो काम होया 50 पैसा में। वो कह दिन चल रहा 6 महीने में ना चल रहा। कल देखा था नंदगांव में भाई, यो हाल तो और ले कैमरा ना के ले भाई उठा भाई जी। जो महाराष्ट्र में महीने 100 करोड़ मांगा करता जेलों में बैठे हो। भाई साहब मैं बताऊं कि है सिस्टम है ई टेंडरिंग का, या जो बबली है ना, ये हमारा गांव में एक भोड़ा होया करता। अच्छा, वो तड़के पहले घास खोदने जाया करता, तो जिसका खेत था वह छोरी आएगी, नुलियो बोला बाहर लेकिन हमारे खेत में क्यों घास पड़ा है, तो बेचारा लगना पड़ा क्यों आगे लगा खेत था। 2 दिन पास बट्टे वो लेना आ गया और वह बबली चाली पड़ी जी, ऊँट होया कर दे
बैठा के ले जाने लग रहा है, वो भोला घास पाड़े थोड़े नो ले छोरी यो भोला तो आड़े घास पाड़ेगा, तो ये सरपंच तो आड़े को भी खोद देंगे सरकार की, अरे न जाना है, असली बात है या ठीक है। लिया प्रधान जी का। आप कहाँ से सर? आज प्लीज आप भी थोड़ा इंट्रो से तो शाम ब्लॉक से हूँ मैं, पिंजोखरा से सरपंच अंकित। एक ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल, दो चीजें ऐसी ले आई। ई टेंडरिंग पे सबसे बड़ी समस्या सरकार को कहाँ रही है कि जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो गांव के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ना तो किसी मंत्री को करप्शन में इंक्लूड करेंगे कि पैसे देंगे, रिश्वत देंगे, ना किसी अधिकारी को रिश्वत देंगे। और जो ठेकेदार हैं, ठेकेदार सारे के सारे सरकार के होंगे भाई। इस चीज़ का आम आदमी ने भी बेरा है कि जो भी ठेकेदार है वो सरकार का आदमी हुआ है। कोई भी ठेका 5 लाख का लेगा, वो माइनस में क्यों भरने लग रहा है? वो माइनस में जिद भरने लग रहा है, उसका एस्टिमेट जो और अधिकारियों ने मिलकर पहले 7 लाख बना दिया, काम वो 5 लाख रुपया का है, वो 2 लाख तो पहले फालतू बना दिए, वो माइनस में भरेगा, वो नू दिखाओगा मैं करूँ। अगर एक जेई है, वो जेई सही तरीके से उसका आकलन करके एस्टिमेट बना रहा है तो कहाँ गुंजाइश है? अगर उसने एस्टिमेट सही बना दिया, एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बना दिया, तो कहाँ गुंजाइश है कि सरपंच उसमें कुछ खा जाएगा? लेकिन वो एस्टिमेट अगर ज़्यादा बना दिया तो स्वाभाविक सी बात है उसके पैसा ज़्यादा आने हैं। ठेकेदार ने उसका टेंडर कम भर दिया, टेंडर कम भर के जितना उसको ऊपर पैसा बचा वो मंत्री ने भी दे दिया, वो अधिकारियों ने भी दे दिया, सरपंच देना। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये टेंडरिंग पर यह हो रही है। दूसरा राइट टू रिकॉल का अगर कोई भी मंत्री अगर करना चाहे है, सबसे पहले अपने पे कर लो भाई। कोई भी काम हो है, अगर अच्छा काम हम करा तो यूं ही करे, अगर हमारे से शुरुआत करा। अगर राइट टू रिकॉल इन 1% भी बढ़िया लग गया, हमने कोई मंत्री बढ़िया नहीं लगता, हमने कोई MLA बढ़िया नहीं लगता, MP बढ़िया नहीं लगता, तो हमने भी अधिकार दो, हम उन्हें बदल दिया। वो क्यों 5 साल का पीपल बन के खड़े हो जाए है? अगर वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उन्हें अधिकार है 5 साल जनता की सेवा करने का या जनता ने लूट की खाने का, तो सरपंचा ने 5 साल अधिकार है, वो जनता की सेवा करेंगे क्योंकि जनता ने चुन रखे हैं। तो क्यों बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि बदल दिए जाएंगे और हो जाएंगे? एक चीज़ है भाई साहब, कहीं पे एक गाँव में 4-4, 5-5 सरपंच लड़े हैं और टक्कर के मुकाबले हुए हैं। 20 या 22% वोटा में सरपंच बन गया है, 20-22 वोटा में सरपंच बन गया, 80-88% तो और के भी थे वह, लेकिन सरपंच बन गया, बहुमत उसके सेती था। लेकिन उसने डिगाण की खातर, उसने धमकी देने की खातर, डराने की खातर वो 4 सरपंच और इकट्ठे होंगे जो हार गए, उनका बहुमत कौन था? ने बिठावाए करी ईब तक पहली गम धमकियां शुरू हो गई हैं सरपंचा ने, बोला तू तो 8-9 महीना रह गया, तेरे 2-3 महीने हो लिए। क्यों भाई? कि सरकार ने यो काम है, 2 साल पहले इलेक्शन नहीं करवाया, ईब राइट टू रिकॉल तो बाहर करो और फिर दोबारा इलेक्शन करवा दो उस गांव का। मतलब गांव का सरकार का सीधा सा दिशा निर्देश यो है, काम कुछ नहीं करवाना, इन्हें गुमराह करी जाओ, जैसे तैसे करके गुमराह करी जाओ। और गुमराह करने में 1 नंबर की सरकार। ईब कहीं यो कानून सही है, थोड़े दिन पहले वाय सरकार से या सेंटर की सरकार किसान कानून ने सही बताओ थी। अगर वो सही था तो क्यों 13 महीना आंदोलन के बाद में वो वापिस लिया? और वापिस लिया तो कहीं ना कहीं वो गलत था, और गलत था तो 13 महीने क्यों लगाए सरकार ने? तो ये चीज़ सोचने लायक है और जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता गुमराह नहीं होगी। अब की बार जनता ने बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गया है और मुंह तोड़ जवाब देगी। धन्यवाद। ओके, खड़े जल्दी आप फसल में साहब। मेरे बचपन की बात याद आ गई कि इस तरह पहला नेता आया करते बड़े बड़े, तो हमारे छोटे छोटे रहते तो देखा करते, क्योंकि हमारा घर खाड़ी मल में आया करता, तो किरोड़ी मल पार्क में नेता हमेशा लगभग आमते रहते, खेलते दिख जाया करते। तो इतने बड़े तोरण होया करते, उन आनिया के जानिया के भाई ढोल गाजा के लिए आया करते। वो सरपंच भी आया था, वो गांव के मेंबर बचा होता आया था। हाँ, पहले आ जाए, 2 घंटे पहले आ जाया था ना नेता सुनने के लिए। आज दुर्भाग्य यो आ गया इस देश के अंदर की जो सरपंच प्रतिनिधि है, पर सरपंच है, गांव का फर्स्ट नागरिक है, वो हड़ताल करने लग गया। क्या कारण? ये शायद जी हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम सरकार की नीतियां खिलाफ जो हमने मांग रखी है ना, वो हमने संविधान के दायरे में रखी है। जब पूरे भारत में एक कानून है, मैं ये बात पहले भी कर रहा था, तो हम संविधान के बारे तो मांगे ना रहे, एक कानून एक देश। हरियाणा अगर पूरा भारत ही बाहर है तो अलग से, नहीं तो कितने भी ले लो 28 राज्य में एक जगह भी वो कानून को नहीं, 4 कानून 5 कानून न करें, सारे हरियाणा में लागू करिए जो सारे देहात विरोधी हैं। फैमिली ID देख लो, गरीब भाई कार्ड कटन लग रही। ये बात होली अब शहर के प्रधान है, तो अब 2 दिवसीय मुख्यमंत्री साहब आओगे, तो आप लोगों ने क्या प्लान बनाओगे? किस तरह से आप उनसे मिलने की कोशिश करोगे? क्या आपके प्रयास करेंगे अपने गाँव के लिए? अपने भाई साहब, पहले तो हम एक बात को मिलने की कोशिश तो हम कराएं कोई। अच्छा, हाँ, जय मान ले वो भी
वो भी वो प्रतिनिधि हैं और हम भी प्रतिनिधि। हाँ, फर्क तो किमें को नहीं, वो पंचायत तो तीन हैं, ये पंचायतें तो मानीजा हैं, लोकसभा विधानसभा सरपंच ये पंचायतें, वो भी प्रतिनिधि हम भी प्रतिनिधि। हाँ, बस उनका क्या है, उनका हाथ में है, ये थोड़ा सा संविधान में ये थोड़ा बदल दें भाई। आजकल जिस तरह ये बदलने लग रहे, ये नहीं हो फर्क ये रखा ताकि हमारे पे थोड़ा टॉर्चर कर सके, ये आपकी गोज बढ़ने का काम कर रहे हैं। और हालांकि हमने मिलन की भाई जरूरत जब पड़ेगी जब ये मिलेंगे। पहले सर अगर हमने जितनी जरूरत है ना इनकी, इतनी न हमारी भी जरूरत है, एक लिए हमारी जरूरत नहीं है। आप कहीं हम नहीं जाएंगे, आप आगे कहीं विरोध करने नहीं जाएंगे? नहीं, विरोध करने जाओगे, मिलन कौन जाओ भाई, मिलन करने जाएंगे। हाँ, हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन रहेगा। उस विरोध प्रदर्शन की आज जो रणनीति है, हमारे प्रधान जी आए हैं, हम हमारे सारे भिवानी ब्लॉक के प्रधान ना तभी आपने वकीफ लियोगे, तो हमारे सारे प्रधान और हमारे हरियाणा एसोसिएशन के स्टेट के प्रधान हैं, उनके साथ बैठ के एक मीटिंग होगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। अब जो भिवानी में या कार्यकारिणी की इनकी मीटिंग है, उसका विरोध प्रदर्शन कैसे किया जाएगा। तो जी ये है, अब सरपंचों की रणनीति बननी शुरू होगी। सरकार वर्चस्व सरपंच की लड़ाई यह देखी जा सका है। तो जी अब देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी, किस तरह से लड़ी जाएगी और किस तरह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे, चाहे सरकार हो चाहे वह सरपंच हो। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास